दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। आज जीके का फिर से क्वेश्चन पार्ट 2 है ये। बिहार लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बिरहा जो है ना, बिरहा एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश के कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बात को गाया जाता है। ठुमरी के घराने निम्नलिखित में से किस शहर में है? ठुमरी देखिए एक गायन पद्धति है, ठीक है, गायन पद्धति है। ये गायन पद्धति है जो किस घराना से संबंधित रखता है, जो पूछा जा रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो ठुमरी जो रखने वाला है ना, ये बनारस के लखनऊ घराना से संबंध रखने वाला है ठुमरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विलंबित और धूर्त किस गायन शैली की पद्धति है? विलंबित और धूर्त दो प्रकार की गायन पद्धति है, तो किसका है ये? तो विलंबित और धूर्त जो है ना, ख्याली का है, ठीक है। ख्याल भी एक गायन पद्धति है जो विलंबन और धूर्त से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में एक खोखले स्तंभ में फूंक कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है? देखिए खोखले स्तंभ में, ये देखिए इस प्रकार के 4-5 वाद्य यंत्र है आपके पास, ठीक है। एक शंख भी है, वो भी खोखला होता है, तो उसमें भी क्या करते हैं? फूंक कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं शंख में, ठीक है। तो यहाँ है कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये है सुशीर है। सुशीर वाद्य यंत्र है जिसका देखिए एक मुंह ऐसे रहता है, यहाँ पे फूला हुआ रहता है, इसमें फूंकते हैं, उसका ध्वनि उत्पन्न होता है, इसके से आवाज़ निकलती है, ठीक है। मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? मांड जो है किस राज्य का है? ठीक है, तो मांड जो है ना, ये हो जाता है आपका राजस्थान का, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना है, मांड राजस्थान का है, महाराष्ट्र का नहीं है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान का। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? अजंता की गुफा है जो जातक के कथाओं से जुड़ा हुआ है। जातक कथा किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बौद्ध से जुड़ा हुआ जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कन्हेरी की गुफा में स्थित है। कन्हेरी की गुफा जो कहाँ स्थित है? कन्हेरी की जो गुफा है वो कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कन्हेरी की गुफा मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मथुरा कला शैली कला के दौरान सब अपने शीर्ष पर था। किस काल के दौरान शीर्ष पर था? मतलब मथुरा कला शैली जो था कौन से शासन काल में सबसे अच्छा फला फूला या बढ़ा है इसमें? ये जो कुषाण है, ठीक है, मथुरा कला शैली के बारे में जो है, ये कुषाण वंश के शासनकाल में जो था ना, पूरा बढ़िया से ये डेवलप किया था मथुरा कला शैली। पटना के लोहानीपुर में खोजी गई नग्न पुरुष आकृति मौर्य कला की किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो करता है जैन का करता है, जैन का प्रतिनिधित्व करता है। स्तूप की संरचना में हर्मिक क्या होता है? हर्मिक देखिए, स्तूप में 3-4 चीज़ होता है, मैं बता देता हूँ। हर्मिक जो है ना, स्तूप की संरचना में ये अर्धवृत्ताकार टीला होता है। देखिए इस तरह का जो टीला होता है उसे हर्मिक कहा जाता है, ठीक है। और टीला के ऊपर इस तरह से लगा रहता है, इस तरह से देखिए लगा रहा है, तोरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस तरह का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के गेट बना रखा था, इसको तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। इसकी चारों ओर एक बाड़ लगा देता है लकड़ी का, ऐसे ऐसे करके, या फिर स्टील का रहेगा, ईटा का रहेगा, उसे कहा जाता है परिक्रमा या परिदर्शना पथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें क्या पूछा है? तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि स्तूप के ऊपर जो हर्मिक किसको कहता था? हर्मिक जो अर्धगोलाकार टीला होता है उसे हर्मिक कहा जाता है, ठीक है। बोधित्व का 8वीं शताब्दी किसने लिखा था? देखिए बोधित्व का कार्यात्व का 8वीं शताब्दी, जिसमें पूजा के महायान संस्कारों को वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है ये बोधित्व वाला? तो बोधित्व वाला जो है ना, इसमें शांतिदेव, इसमें लिखा वाला जो है वर्णन किया गया है, शांतिदेव का किया गया है, ठीक है। अलबरूनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध मध्ययुगीन पुस्तक तहकीक ए हिंद किसके लिए उल्लेखित किया गया? तहकीक ए हिंद जो किसके लिए उल्लेखित है? तो तहकीक ए हिंद जो है ना, ये उल्लेखित है आपका भारतीय समाज धर्म और विज्ञान के बारे में। भारतीय समाज धर्म और विज्ञान के बारे में तहकीक ए हिंद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुम्मिलित है? कौन सही ढंग से सुम्मिलित है जो पूछ रहा है? देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त है, विशाख दत्त, ठीक। शूद्रक के लिखे मृग कटिकम के शूद्रक लिखे हैं, ठीक है। और मृग देखिए मृग कटिकम को शूद्रक लिखे हैं, ठीक। और सुम्मिलित कौन है जो पूछ रहा है हमसे? तो सुम्मिलित हमको एक मात्र यही मिला है, लघु जातक को ब्राह्महीर लिखे हैं बस, ठीक है। देखिए मृग कटिकम को शूद्रक, अश्वपारदर्शन को सौदा का
भाष्य, ये दोनों आपस में क्रॉस, ठीक है। अब मुद्रा राक्षस के तो विशाख दत्त अलग कहानी था उनका, है ना, तो इस तरह से लिखे। अभी कल ही का हम बताए थे कालिदास का चार रचना है, ठीक है। कल ही हम बोले थे कि कालिदास के जो है 4 रचना है। कौन कौन सा है? तो कालिदास के चार रचना नहीं, इसमें 3 प्रकार के रचना है। 3 रचना में उनका कौन कौन सा रचना सबसे फेमस था, तो कल ही हम बताए थे इसमें, है ना। तो कल हम बोले थे इसमें कि कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला जो था कालिदास का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। कालिदास साहित्यकार थे। बेताल भट्ट जो जादूगर था। छन्नप जो था ज्योतिष था। और घटपर्णक जो है कूटनीतिक था। धन्वंतरी चिकित्सक था। अमर सिंह जो कास्कार थे। बरूची जो है व्याकरण वाच्य थे। और ब्राह्महीर जो है ना खगोल शास्त्री थे। और शंकु जो कहते हैं वस्तुकार था। वस्तुकार मतलब जो निर्माण करने में, बनाने में मदद करता है, घर और का डिजाइन बनाने वाला, समझे, तो वस्तुकार थे। तो इसमें कालिदास के देखिए साहित्यकार थे, तो उनकी रचना था ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालवित्र कंगनम और विक्रमो वर्षम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो ऋतु संहारम मेघदूतम जो था ना काव्य खंड था, और कुमार संभवम और रघुवंशम जो है महाकाव्य है। महाकाव्य काव्य खंड में देखिए क्या ना, काव्य खंड में एक छोटा छोटा पाठ होता है। महाकाव्य जो है वो होता है एक बड़ा ग्रंथ, जैसे महाभारत क्या महाकाव्य है। मालवित्र कंगनम, विक्रम मोर्चम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों नाटक है। इस पर बहुत सारा फिल्म भी बन चुका है, ठीक है। गुड बाय।